हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं AECCS 102, तो यहाँ थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो पेपर है संस्कृत के, अगर आपने ये बोर्ड लिया है तो पेपर का नाम है संस्कृत व्याकरण पत्र लेखन एवं निबंध। तो कोड से संबंध भी कुछ बात कर लेते हैं। AECCS 102 जो है वह थर्ड सेम में लगा है और जितने भी 101 कोड हैं, जितने भी आपके सिलेबस में 5 से 6 लैंग्वेज रखी गई हैं, उन लैंग्वेज में 101 कोड है और उनके प्रीवियस पेपर जो कि दिसंबर में हुए थे और जनवरी में, दिसंबर और जून में हुए थे, सभी चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम और थर्ड सेम की। तो यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करना चाहेंगे कि अगर आपका टॉपिक इन प्लेलिस्ट में नहीं मिलता है तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की जो ईयरली वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर भी आप अपने कंटेंट को खोज सकते हैं। फर्स्ट ईयर की भी बनी हुई है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की भी बनी हुई है, साथ में मास्टर की भी बनी हुई है। वहाँ से भी आप अपना कंटेंट को सर्च कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपकी कितनी यूनिट है टोटल। तो यहाँ पर टोटल जो यूनिट दिखाई दे रही हैं आपकी, देखिए ये खंडों में बांटा गया है। खंड 1 से 3, फिर खंड 2 में 1 से 3 यानी कि 6, खंड 3 में 1, 2 और 4। यहाँ पर अलग अलग ये बांट दी गई है। 6 और 3 ही समझो 9, तो यहाँ पर 9 से 10 यूनिट यहाँ पर निकल कर आपकी आ रही हैं। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर 3, फिर 3 और 3 6 और यहाँ पर 5, 11 यूनिट यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। ये जो आपका नंबर रिपीट हो गया है, 2 बार आ चुका है, 4 है ना, तो ये 5 आपका नंबर है। तो कुल यूनिट यहाँ पर 11 यूनिट हैं। सबसे ज़्यादा सिलेबस आपकी उसमें ही है। और ये जो पेपर आपका आने वाला है, ये पेपर 100 नंबर का आता है। जितनी भी लैंग्वेज हैं वहाँ पर 100 नंबर का पेपर आता है। तो आप सबको देखना है कि 100 नंबर में आप किस तरह से अपने आंसर को अप्लाई करेंगे, क्योंकि और जो पेपर हैं वो 70 मार्क्स के हैं और ये 100 नंबर का है, तो 35 आपको लाने हैं, तभी आप इसमें पास हो पाएंगे। तैयारी कीजिए। प्रिपरेशन हिंदी मिरर आपको करा ही रहा है, उसी तरीके से आप अगर आप तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आप 35 क्या, आप 50-60 अबाव भी जा सकते हैं अपने पेपर में की तैयारी में। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए हम अंदर ही आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से अपने क्वेश्चंस की तैयारी आपको करनी है। पहला जो यूनिट है संज्ञा से संबंधित, मुझे लगता है संज्ञा से संबंधित आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको आता ही होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, संज्ञा प्रकरण, इसका अर्थ है महत्व आपको करना है। प्रश्न इतना ही आपका बनेगा। चलते हैं सेकंड यूनिट पर। सेकंड यूनिट में हम देख लेते हैं किस तरह के प्रश्न आपके बनेंगे। टॉपिक वाइज चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वैसे मैं इंडेक्स में से ही समझा देती हूँ। पर यहाँ पर हम देख रहे हैं स्वर संधि का अर्थ है महत्व, स्वर संधि के भेद। सबको पढ़कर जाइएगा। शॉर्ट क्वेश्चन किसी भी संधि का निकल सकता है या फिर पूरा आपसे लॉन्ग में पूछा जा सकता है कि स्वर संधि के भेद बताइए। ठीक है, चलते हैं आगे थर्ड यूनिट पर। थर्ड यूनिट में देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, मतलब क्या क्या टॉपिक आपको बताए गए हैं। पेपर में से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, बुक में तो टॉपिक ही बताए जाते हैं। अब यहाँ पर हमने चेक करना है थर्ड यूनिट में कि कौन कौन से टॉपिक हैं। यहाँ पर जो टॉपिक है कारक एवं वाच्य, 2 टॉपिक यहाँ पर चलेंगे और दोनों टॉपिक में किस प्रकार के प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो पहला यहाँ पर अर्थकारक प्रकरण क्या होते हैं, तो सभी विभक्ति के अनुसार आपको ये सब पढ़ना होगा। ठीक है, वाच्य परिवर्तन क्या है इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट आपके यूनिट पर देख लेते हैं वहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 1 मिनट देख लेते हैं फोर्थ यूनिट में आपकी क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ तो हमें टॉपिक ही देखने हैं। खंड 2 पर आ चुके हैं। शब्द रूप, धातु रूप, अनुवाद, 3 चीज़ें यहाँ पर हैं। तीनों में देखना है शब्द रूप क्या क्या है। प्रश्न यहाँ से भी आपका जरूर बनेगा, 100% बनेगा। तो शब्द का स्वरूप, कारक के चिन्ह,
अब देखिए पुल्लिंग, लिंग और वचन। अब इसमें क्या आपको पढ़ना है, इसमें आप तो पुल्लिंग राम शब्द पढ़ लीजिएगा, लिंग और वचन के बारे में पढ़ लीजिएगा, पितृ के भी आप कर सकते हैं, ठीक है, हलंत, और एक यहाँ सर्वनाम शब्द को भी आप देख लीजिएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट यूनिट देख लेते हैं। पूरी टोटल जो आपकी यूनिट है वो 11 है। तो यहाँ पर काफ़ी वैसे संस्कृत के मैं अपलोड नहीं करती हूँ, तो लेकिन बच्चों की क्वेरीज आती रहती है तो मुझे अपलोड करना पड़ता है। मेन जो सब्जेक्ट है 4 से 5 ही मैं अपलोड करती हूँ, लेकिन चलो बता देते हैं फिर भी। यहाँ पर धातु रूप परिचय, सामान्य परिचय, तो यहाँ पर देख लीजिए वैसे लटका, लिटका, लट, यहाँ पर लोट, लंग, लिंग, सबके बारे में आपको पढ़ना। जैसे आपको मैंने संज्ञा में बताया था, ये पूरे 10 हैं, 10 के 10 धातु परिचय आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि कहीं से भी कोई सा भी लकार आपसे पूछा जा सकता है। चाहे शॉर्ट में पढ़िए लेकिन पढ़ कर जाइएगा। लॉन्ग क्वेश्चन भी निकल सकता है। लॉन्ग में आप सारों के नाम लिखकर, चाहे आप 4 से 5 लाइनें लिख कर आए, चाहे 2 लाइनें लिख कर आए, लेकिन 10 के 10 के आपको नाम याद होने चाहिए। और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी आप उसमें कर सकते हैं। शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। अगर आप 10 के 10 लिख कर आते हैं तो शॉर्ट में डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। 100 नंबर का पेपर है। पैटर्न मैंने बता ही रखा है इसमें किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद लघु गद्यांशों का भाषानुवाद, संस्कृत से हिंदी व हिंदी से संस्कृत। मुझे लगता है इससे इजी और कुछ नहीं हो सकता है। भाषानुवाद यहाँ पर आपको करना है। प्रश्न में जो कोई पैरा आपको दे दिया जाएगा और वहाँ से आपको अनुवाद करना है। तो प्रैक्टिस आप यहाँ इस चैप्टर से अपनी कर सकते हैं। चलते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्या आपका टॉपिक जाएगा नेक्स्ट यूनिट में। खंड 3 पर हम आ चुके हैं और मुझे लगता है ये यूनिट भी ज़्यादा आपके लिए टिपिकल नहीं जाएगी। पत्र लेखन सभी को आता है, निबंध सभी को आते हैं लिखने के लिए। बस देखना ये है कि आपका जो पैटर्न है वह किस प्रकार का रहेगा, और इससे संबंधित प्रश्न भी आपके बनेंगे। जैसे पत्र लेखन की विधि बताइए, इसके प्रकार बताइए, ठीक है। पत्र लेखन की भाषा शैली तो शायद ना पूछी जाए, लेकिन इसके प्रकार और इसकी विधि आपसे ज़रूर पूछी जाएगी। प्रकार तो ज़रूर पूछे जाएंगे। बने रहिए हिंदी मिनट के साथ। अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प कहीं ना कहीं ज़रूर करता है। तो शेयर करते रहिए और दूसरे स्टूडेंट की हेल्प करते रहिए। और लाइक तो बनता है, इतना कंटेंट आप तक के एग्ज़ाम में आप तक पहुंचता है। वैसे ही आपको निबंध लेखन की विधि और प्रकार भी पढ़ने पड़ेंगे। निबंध का अर्थम स्वरूप और उसके प्रकार 100% कर लीजिएगा। इस यूनिट को भी आप बने रहिए और शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए।